बच्चों हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वूल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, वूल फाइबर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अब रहा दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है सिल्क फाइबर्स कैसे बनाए जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू वूल। वूल इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। आपने पढ़ा तो दैट वाज सो सिंपल कि भाई वूल पहले तो शेयर की जाती है, कुछ प्रोसेसेस थे करके फिर वूल मिला, ठीक है, दैट वाज वेरी सिंपल। बट कंपेयर टू दैट सिल्क फाइबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग भी है। सो मैं फिर से थोड़ा सा बेसिक आपको याद करा दूं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट लिया था मैंने फाइबर्स देखे, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल दो फाइबर्स होते हैं। एंड नेचुरल में आपके पास नेचुरल जो होता है, नेचुरल में आपके पास एनिमल फाइबर्स होते हैं और प्लांट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। प्लांट फाइबर्स आप पढ़ के आए हो, प्लांट फाइबर्स आप क्लास 6th में पढ़ के आए हो। एंड एनिमल फाइबर्स में अभी आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे सिल्क फाइबर्स और वूल फाइबर, ठीक है। सो ये जो सिल्क और वूल फाइबर है ये क्या है? एनिमल फाइबर्स जो कि नेचुरल है। सो आप बोल सकते हो कि सिल्क फाइबर्स आर नेचुरल एनिमल फाइबर्स, ठीक है। सो अभी हम सिल्क के बारे में सारा पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली सिल्क बनती कैसे है, ठीक है। आप सिल्क को कैसे जानते हो? आप सिल्क के बारे में क्या जानते हो? आपकी मदर, कभी कोई ओकेजन होता है, किसी की मैरिज वगैरह होती है या कोई पूजा वगैरह हवन होता है, कुछ होता है, आपकी मदर बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और इतने लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं। वो कौन सी साड़ी पहनती हैं, ठीक है। मोस्टली सिल्क होती है वैसी साड़ियां जो बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं। मतलब इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल साड़ी पहनती हैं वो। वो ब्यूटीफुल साड़ी का टेक्सचर किस मटेरियल से बनती है? दैट इज सिल्क, ठीक है। ये सिल्क आता कहाँ से है, ठीक है। वही आज हम पढ़ेंगे कि वेयर वी ऑब्टेन द सिल्क फ्रॉम, ठीक है। सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म से आता है, ठीक है। वो जानने से पहले सिल्क वॉर्म मतलब रेशम कीड़ा, ठीक है, मतलब ये कीड़ा है जो कि सिल्क बनाता है, उस कीड़े से सिल्क आता है। सबसे पहले सिल्क वॉर्म समझने से पहले आपको इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी सिल्क मॉथ की, ठीक है। सबसे ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री आप पहले सिल्क मॉथ पढ़ लो आप, ठीक है। सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, मॉथ का मतलब कीड़ा, ठीक है। सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो। देखो ये है आपका मेल सिल्क मॉथ, ठीक है, और ये है आपकी फीमेल सिल्क मॉथ। देखो हाइट में डिफरेंस है, फीमेल की हाइट है, ये मेल की हाइट है। दिस इज मेल सिल्क मॉथ, ये फीमेल सिल्क मॉथ है। इन्हें अडल्ट सिल्क मॉथ कहा जाता है, बड़े, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे हमारे एडल्ट हमारे कौन है? मम्मा पापा हैं। ये अडल्ट सिल्क मॉथ है, मम्मा पापा समझ लो, ठीक है। अच्छा, ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है, ये फीमेल सिल्क मॉथ यहाँ अंडे देगी। कहाँ अंडे देगी? मलबरी लीव्स। इन लोगों को मलबरी लीव्स, ऐसे लीव्स बहुत पसंद है। लीव्स का नाम क्या है? मलबरी, स्पेलिंग MULBERRY। मलबरी लीव्स पे ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है यहाँ अंडे देगी। देखो उसने अंडे दिए, देखो यहाँ अंडे पड़े हैं, ठीक है। अब इन अंडों से सिल्क वॉर्म बनेगा, ठीक है। मतलब ये अंडे फूटेंगे, ये अंडे अब फूटेंगे, उसमें से क्या बनेगा? सिल्क वॉर्म। तो ये अंदर से कीड़ा बच्चा निकलेगा, छोटू सा, इतना छोटू सा बच्चा निकलेगा और वो बच्चा अपने आजू बाजू ऐसे कुकुन बनाएगा। देखो पहले ये फीमेल सिल्क मॉथ है। फीमेल सिल्क मॉथ ने क्या किया? फीमेल सिल्क मॉथ ने मलबरी लीव्स पे, ठीक है, लीव्स पे अंडे दिए। क्या दिए? एग्स दिए। अब ये एग्स फिर फूटा, एग में से निकलेगा, तो एग में से क्या निकला? छोटू सा बच्चा निकला, सिल्क वॉर्म निकला। अब वो बच्चा निकला इतना छोटू सा, ये छोटू सा बच्चा निकला। अब ये बच्चा क्या करेगा? ये बच्चा अभी ये मलबरी लीव को खाता जाएगा, ठीक है। इतना खाएगा कि उसका जो वेट बढ़ जाएगा, जो इतू सा था वो इतना हो जाएगा बच्चा, ठीक है। पर अभी भी ये बच्चा तैयार नहीं है, अभी भी ये बच्चा ऐसा कीड़ा नहीं बना है, अभी ये बच्चा ही ऐसा कीड़ा बनना है, इसको एडल्ट बनना है। कैसे बनेगा एडल्ट? अभी देखो फीमेल सिल्क मॉथ ने
स्लीप में अंडा दिया, अंडे से बच्चा निकला, बच्चा बहुत सारा, उसने मलबरी लीव्स, इनको ये मलबरी लीव्स खाते हैं, सिल्कवर्म्स क्या खाते हैं, मलबरी लीव्स, तो ये खाने से बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके घर बच्चा आया है, ठीक है, आपकी मामी चाची कहीं पे भी बच्चा आया हो, तो आपको इतना पता होगा कि बच्चे बहुत सोते हैं, ठीक है, और हमें कहा जाता है भाई शोर मत करो, बच्चा सो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे जितना सोते हैं उतना ग्रो करते हैं, आपको पता है ना। सो यही कीड़ों के साथ अप्लाई है, ठीक है। सो बच्चों ने देखो बहुत खाया, बहुत फीड किया, बहुत, उसने मलबरी लीफ खाया, कीड़े ने मलबरी लीफ खाया, ठीक है। अच्छा, अब उसे सोना है, सोने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, बच्चे को कैसा वातावरण चाहिए, उसको शांति एकदम, मतलब ऐसा वातावरण चाहिए, ठीक है। तो सेम इस कीड़े को भी, ये जो अभी छोटू सा बच्चा है, उसको अभी वैसा शांत वाला वातावरण चाहिए। तो क्या करेगा, तो वो किसी से बोलेगा नहीं कि भाई मेरे लिए शांति करो, वो खुद अपना काम करेगा। क्या करेगा, इसका मुंह है ना, यहाँ पे इसका मुंह होता है, ठीक है, ये अपने मुंह से ना ऐसे थ्रेड निकालेगा, थ्रेड, और वो थ्रेड है ना अपने आजू बाजू ऐसे घेराव करेगा, ऐसे ऐसे अपने आजू बाजू अपने आप को पूरा ढक देगा, ऐसे पूरा ढक देगा, मतलब अपने लिए शांति, अंधारा कर देगा कि मुझे बाहर की आवाज ना आए और शांति। और वो जैसे जैसे मुंह से वो थ्रेड निकालता जाएगा, वो पूरा गोल पक्का हो जाएगा उसके आजू बाजू। क्यों? क्योंकि एयर है ना, एयर इस धागे को पक्का करती जाएगी, ठीक है। सो इसके आजू बाजू क्या बन जाएगा, कुकुन, इसे कुकुन बोलते हैं। देखो ये कुकुन है, ये कुकुन के अंदर कीड़ा है, कीड़े ने अपने आजू बाजू ये थ्रेड बना ली है, कुकुन ने अपने आजू बाजू ये थ्रेड बना ली है, ठीक है। हाँ, अभी क्या करेगा, अभी अंदर वो स्लीप लेगा, बहुत सारी, मतलब लंबी स्लीप लेगा, और स्लीप में उसके जो सारे ऑर्गन्स है वो डेवलप होंगे। ये जो सारे ऑर्गन्स है अंदर ही अंदर, इस नींद में ही इसके डेवलप होंगे ऑर्गन्स। सो देखो ये कुकुन के अंदर, ये कुकुन है ना, इसके अंदर देखो ये डेवलप हो रहा है, कुकुन विद डेवलपिंग मॉथ। तो पहले तो सिल्क मॉथ जन्म कैसे लेता है पहले वो पढ़ो। सो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ऊपर वाला डायग्राम अभी नहीं देखो, हमने साथ में बना के तैयार रखे हैं ताकि लेक्चर टाइम वेस्ट कम करे। मैंने पहले इसलिए तैयार रखा, वरना मैं लेक्चर में ले लेती तो 15-20 मिनट मेरे डायग्राम में जाते, ठीक है। सो फिर से देखो, आई एम जस्ट, आप इस पे फोकस करो इतने में, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सबसे पहले दो कीड़े, ऑब्वियसली हर दो ही होते हैं, मतलब मम्मी पापा होते हैं। सो ये भी मेल सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ है, ठीक है। इन्हें अडल्ट सिल्क मॉथ कहा जाता है, ठीक है। अब ये फीमेल मम्मी, ये मम्मी फीमेल सिल्क मॉथ क्या करेगी, अंडे देगी। कहाँ देगी, मलबरी लीव्स पे, ठीक है, मलबरी लीव्स पे अंडे देगी, ठीक है। अभी ये अंडा फूटेगा, अंडे में से निकलेंगे सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म कीड़ा निकला, पर सिल्कवॉर्म कोई मॉथ नहीं बन गया, इसको मॉथ बनना है, ऐसा बनना है। सो अभी ये छोटा सा कीड़ा निकला है, ठीक है। अब ये कीड़ा क्या करेगा, ये कीड़ा अपने इर्द गिर्द कुकुन बनाएगा। कुकुन क्यों बनाता है, अपने आप को शांति, प्रोटेक्शन, अंधारा देने के लिए कि मैं अच्छे से ऊँघ पाऊं, नींद ले पाऊं और मैं अच्छे से डेवलप हूं। सो ये इस तरह से अपने मुंह से सीक्रेट करेगा, ऐसे धागे पे धागे सीक्रेट करेगा, ठीक है। सो उसने ये धागे सीक्रेट किए, कुकुन सीक्रेट किया, और अंदर देखो वो नींद ले रहा है और अंदर देखो डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो इस अभी फिर क्या करेगा, फिर एकदम डेवलप हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, फाइनली वो ऐसा बन जाएगा, और बन के फिर ये तोड़ के उड़ जाएगा। ये जो कुकुन इसने बनाया ना, ऐसे कुकुन गोल बनाया, वो तोड़ के वो उड़ जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा, ये कुकुन। फिर ये जो फार्मर्स होते हैं, मतलब जो ये सिल्क बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो ये कुकुन लेंगे और सारा प्रोसेसिंग करेंगे, और उसमें से क्या बना देंगे, सिल्क फाइबर्स। एक्चुअली ये कुकुन ही है जिससे सिल्क फाइबर बनता है। जो ये अपने मुंह से धागे निकाल रहा है ना अपने आप को ढकने के लिए, वही सिल्क फाइबर्स है, ठीक है। सो वो जो फार्मर्स या रियरर्स, जो रियर करते हैं, मतलब जो कीड़े पालते हैं, जिनका ये काम है, ये बहुत प्रॉफिट वाला काम है। सिल्क जो कीड़े, सिल्क ये बहुत सस्ते होते हैं कीड़े, ठीक है। सो ये बहुत, और इसमें कोई बीमारी भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर ना मतलब ये सब कराना पड़ता है आपको, ठीक है। मतलब यहाँ आपको जबरदस्ती ये भाई सारी रियरिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक है। मतलब खास ऐसी जगह होती है जहाँ पे पैदा कराए जाते हैं, ये सब होता है। सो फाइनली ये कुकुन तोड़ के ये जो कीड़ा है सिल्क मॉथ है, सिल्क मॉथ एडल्ट बन के उड़ जाएगा, ठीक है। सो पीछे ये रह जाएगा, और यही एक्चुअली हमारा सिल्क है। फिर इसके साथ पूरी प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्री में, फिर जाके हमारा सिल्क बनता है।
और ये जो धागा है ना एक सरखा होता है, मतलब एक लंबा थ्रेड होता है, ऐसे धड़ धड़ ऐसे थ्रेड पूरा एक सरखा धागा होता है ऐसे, ठीक है। इसमें एक स्टोरी भी लिखी हुई है कि ये सबसे पहले सिल्क पता कैसे लगा कि सिल्क वॉर्म सिल्क बनाती है और इससे इतना अच्छा कपड़ा बनता है। सो चाइना में एक एम्परर था, एक राजा था। सो उसके गार्डन में मलबरी ट्री था, ये रहा मलबरी ट्री, ऐसा मलबरी ट्री था। तो उसने कहा कि मलबरी ट्री के पत्ते क्यों ऐसे खराब हो रहे हैं भाई, आधे कटे हुए क्यों होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई खा रहा है इन पत्तों को। तो उसने अपनी रानी को बोला कि पता लगवाओ। तो रानी ने जब पता लगाया तो रानी उस टाइम चाय पी रही थी, ठीक है। तो उसने क्या नोट किया कि उसको कीड़े फीड कर रहे हैं, कीड़े फीड कर रहे हैं। सो चाय पीते टाइम वो जो कुकून है, जो कीड़ा कुकून है वो उसके कप में आके गिरा, ठीक है। सो जब वो निकाला तो ऐसे मस्त धागा था। तब इन चाइनीज लोगों को सिल्क के बारे में पता लगा, तब उनको पता लगा कि सिल्क होता है। और ये चाइनीज लोगों ने टेक्निक दुनिया से छिपा के रखी, सिल्क पूरी दुनिया से छिपा के रखा। भी इतना महंगा और इतना सुंदर कपड़ा भाई हमारे चाइना वाले ही पहने। सो उन्होंने छुपा के रखा। तकरीबन 100 साल किसी को पता ही नहीं था कि चाइना में सिल्क ऐसा मस्त बनता है, ठीक है। सो बाद में फिर सब जब लोगों को पता लगा, जब दूसरे लोगों को, तो सिल्क फिर बाकी कंट्रीज ने भी बनाना चालू किया। बट इस तरह से सिल्क, ऐसी कहानी कही जाती है कि चाइना सिल्क में डिस्कवर हुआ था अचानक से, ठीक है। दैट इज अ स्टोरी, एक स्टोरी है, मे बी सच्ची है झूठी है, आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैंने आपको बताई, ठीक है। सो दिस इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ, ठीक है। अच्छा तो अच्छा अभी इसमें एक दो नाम है वो आपको पता होने चाहिए। सो मैं आपको वैसे वैसे डेफिनेशंस लिखवाती जाती हूँ, तो वैसे वैसे आपको नाम पता लगेंगे, ठीक है। सो मैं पहली डेफिनेशन लिखा रही हूँ, डिफाइन कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। ये वाली फिगर आपको भी बनानी है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ आपको बनानी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम showing life history of silk moth। कीड़े की लाइफ हिस्ट्री तो ये आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये वाली फिगर ड्रॉ करनी है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है। ये वाली फिगर बनानी है, ठीक है। ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये वाला, ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेरीकल्चर। डिफाइन सेरीकल्चर। अच्छा, सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे सिल्क वॉर्म्स को रेयर किया जाता है, पाला जाता है, और पाल के इनमें से धागे निकाले जाते हैं सिल्क के, उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म्स को पालना, किस लिए? सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक तरह का बिजनेस होता है, इसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। सो आंसर क्या लिखेंगे? सेरीकल्चर क्या है? The rearing of silkworms for obtaining silk. Answer: the rearing of silkworms for obtaining silk. ठीक है, सिल्कवॉर्म्स को पालना, सिल्क के लिए सिल्कवॉर्म्स को पालना मतलब ये बिजनेस है, उसे क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड सेरीकल्चर। is called सेरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म्स। देखो, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म, ये कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म का मतलब क्या हुआ? द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। आंसर: द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, ठीक है।
जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है एग्स देती है, फ्रॉम विच हैच लार्वे। अंडे निकलते हैं, ठीक है। कीड़े हैच लार्वे, हैच मतलब अंडे से निकलना, लार्वे मतलब बच्चा, लार्वे मतलब बच्चा, हैच मतलब अंडे से निकलता है बच्चा। फ्रॉम विच हैच लार्वे, फ्रॉम विच हैच from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms, which are called caterpillars or silkworms, ठीक है। कैटरपिलर या सिल्कवर्म क्या है? जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो अंडे देती है, मतलब फिर उस अंडे से हैच मतलब हैच लार्वे, लार्वे मतलब कीड़े का बच्चा, और हैच मतलब अंडे से निकलना, हैच मतलब अंडे से निकलना, अंडे से क्या निकलता है? कीड़े का बच्चा। और उस अंडे से जब वो कीड़े का बच्चा छोटू सा बच्चा निकलता है, उस छोटे से बच्चे को कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहते हैं, ठीक है। मतलब अंडे में से जब छोटू सा बच्चा निकलता है उसे कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट डिफाइन प्यूपा। प्यूपा क्या होता है? जब ये सिल्कवर्म, ये छोटू सा कीड़ा जब खा के खाता है मलबरी लीव्स खा के जब वो अपने आजू बाजू कुकून बनाता है, उसे प्यूपा कहते हैं, ठीक है। सो प्यूपा क्या है? दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड, it first weaves a net to hold itself, then it swings its head from side to side. Figure 8. During of the head, the secretes fiber called protein. बच्चों डिफाइन प्यूपा। प्यूपा क्या है? सो प्यूपा जब ये कीड़ा बनता है, ठीक है, कीड़ा, ये कीड़े वाली स्टेज, देखो ये कीड़ा बना, पहले एग था, पहली स्टेज एग, फिर एग से क्या बना? कीड़ा, कीड़ा वाला सिल्कवर्म, अब सिल्कवर्म बना ना, अब अपने आजू बाजू ये कुकून बनाएगा, इसे हम कहते हैं प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज में ये अपने आजू बाजू क्या बनाता है? अपने आजू बाजू क्या बनाता है? कुकून, ठीक है। प्यूपा कुकून बनाता है। सो डिफाइन प्यूपा। प्यूपा को कैसे डिफाइन करोगे? द स्टेज नेक्स्ट टू कैटरपिलर्स, ये सिल्कवर्म की स्टेज को कैटरपिलर भी बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं सिल्कवर्म को। So the stage next to caterpillar in the life of a silk moth, ये सिल्क मॉथ बनने का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें जब वो कैटरपिलर के बाद जब वो प्यूपा बनने, कैटरपिलर के बाद जब दूसरी स्टेज होती है, सो उसे कहते हैं प्यूपा। The next stage, the stage next to caterpillars in the life cycle of a silk moth, ये पूरा जो सिल्क मॉथ बनने का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अंडा, अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट मॉथ, ये जो पूरा स्टेप है उसमें जो थर्ड स्टेज है प्यूपा। सो क्या लिखोगे? द स्टेज नेक्स्ट टू कैटरपिलर इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड प्यूपा, PUPA, ठीक है। ये एक स्टेज है इसकी लाइफ का, ठीक है, सिल्क मॉथ की लाइफ का स्टेज है। अच्छा एक बात बताऊं, 2 महीने ही सिल्कवर्म ये जो पैदा होते हैं और ये सारा प्रोसेस करके जब वो कीड़े मतलब बटरफ्लाई बन जाते हैं, लास्ट में सिल्क मॉथ बन जाते हैं। सो सिल्क मॉथ बनने के बाद सिर्फ ये 2 महीने जिंदा रहते हैं, सिर्फ 2 महीने इनकी लाइफ होती है, ठीक है। सो अच्छा अब यहाँ देखें, व्हाट इज कुकून? कुकून क्या है? सो व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। देखो जब कैटरपिलर अपने लाइफ जब ये कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, जब ये कैटरपिलर प्यूपा बनता है, ठीक है, जब ये कैटरपिलर अपने दूसरे स्टेज पे जाने के लिए तैयार होता है, when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it first weaves a net to hold itself, वो अपने आजू बाजू नेट जैसा बनाता है, वीव मतलब नेट जैसा बनाता है, टू होल्ड इटसेल्फ, उसे डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं, अपने आप को होल्ड करने के लिए अपने मुंह से धागे निकालता है और अपने आप को ऐसे देखो कवर करता है। विच इज मेड ऑफ प्रोटीन, और ये धागे किसके बने होते हैं? प्रोटीन। अब कोई पूछे सिल्क फाइबर्स किसके बनते हैं? प्रोटीन। ये धागे किसके बनते हैं? प्रोटीन
दैट हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर, और ये प्रोटीन हार्ड हो जाता है एयर की वजह से, ये प्रोटीन क्या हो जाता है, हार्ड, सख्त हो जाता है, एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, और क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर, यही सिल्क फाइबर होता है। कोई पूछे कोकून किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनता है, सिल्क फाइबर्स। इनसाइड दिस कोकून, इस कोकून के अंदर सिल्कवॉर्म डेवलप्स, और उसके अंदर ये जो कीड़ा है, कैटरपिलर है, अपने आप को डेवलप कर रहा होता है, उसी को ही प्यूपा कहते हैं, ठीक है, अपने आप को डेवलप कर रहा होता है, एंड चेंजेस टू प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज क्या होती है, जब ये कोकून के अंदर खुद को डेवलप कर रहा होता है, कोकून के अंदर जब बड़ा हो रहा होता है, उसे कहते हैं प्यूपा स्टेज। पहले एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, ये प्यूपा स्टेज है। कोकून वाली कौन सी स्टेज है, प्यूपा स्टेज है। सो दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। फिर से कोकून जब कैटरपिलर के बाद दूसरी स्टेज में जाता है तो अपने आप को पकड़े रखने के लिए वो धागे से, अपने मुंह से धागे निकाल के अपने आजू बाजू धागे से पूरा अपने आप को कवर कर देता है। वो कवरिंग प्रोटीन की होती है और एयर के एक्सपोजर की वजह से वो कवरिंग हो जाती है हार्ड, और उसके अंदर वो सो जाता है और ग्रो कर रहा होता है, अंदर ही अंदर क्या करता है, ग्रो कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, और उसी स्टेज को प्यूपा स्टेज कहते हैं। और उस कवरिंग को जो कि है प्रोटीन की, उसे कहते हैं कोकून, ठीक है, COCOON, कोकून। सो दीज आर माय क्वेश्चन आंसर्स राइट नाउ। अब मैं आगे और कराती हूँ। बच्चों अब यहाँ देखो क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क के अलग अलग टाइप्स कौन से, किस किस तरह की सिल्क होती है, सिल्क, अलग अलग तरह के सिल्क के नाम। सो एक नाम है टस्सार सिल्क, TASSAR, टस्सार सिल्क। फिर है मूगा सिल्क, MOOGA, मूगा सिल्क। एंड द थर्ड वन इज कोसा सिल्क, KOSA, कोसा सिल्क। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिल्क। अलग अलग सिल्क के कपड़े होते हैं, सिल्क के प्रकार, टस्सार, मूगा, कोसा, ठीक है। ये है आपके पेज नंबर 29 पे है ये वाला जो मैंने लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट सिल्क। सबसे ज्यादा सिल्क वाला कीड़ा, रेशम कीड़ा कौन सा पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा कीड़ा पाया जाता है। जैसे हमारी इंडिया है तो सबसे ज्यादा हिंदू होते हैं ना, मतलब हम हिंदू सबसे ज्यादा हैं। सो वैसे ही कीड़ों में सबसे ज्यादा पाने वाला कीड़ा कौन सा है। सो द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कीड़ा मलबरी सिल्क मॉथ है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ, ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है, ये कीड़ा जो सिल्क देता है उस सिल्क की खासियत क्या है, सिल्क मॉथ वाले, मलबरी सिल्क मॉथ वाले कीड़े की सिल्क की खासियत क्या है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoons of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors। खासियत क्या है, इस कीड़े से जो सिल्क फाइबर मिलती है वो सॉफ्ट होती है, लस्टरस मतलब चमकदार, चमकीली होती है, इलास्टिक होती है, और कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और आप अलग अलग कलर में इसको डाई भी कर सकते हो, अलग अलग कलर्स भी दे सकते हो, ठीक है। सो द सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoons ऑफ दिस मॉथ, इस कीड़े से जो सिल्क मिलती है वो सॉफ्ट होती है, लस्ट्रस होती है, इलास्टिक होती है, और बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स में वो डाई की जाती है, ठीक है। सो इस तरह से ये हमने सिल्क मॉथ की जो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। अभी तो हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि पहले कीड़ा भाई अडल्ट सिल्क मॉथ, अडल्ट फीमेल सिल्क मॉथ होती है, वो एग देती है मलबरी लीव्स पे, फिर सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर बनता है, फिर सिल्क वॉर्म कैटरपिलर प्यूपा बनता है, और फाइनली एडल्ट सिल्क, फिर से एडल्ट मॉथ बन जाता है, ठीक है। सो इस तरह से ये लाइफ साइकिल हमने पढ़ी इसकी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई सिल्क वॉर्म को रेयर कैसे किया जाता है, पाला कैसे जाता है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म, रेयरिंग मतलब पालना। क्यों पालना है, कईयों का ये बिजनेस होता है, ठीक है, सिल्क बनाना उनका बिजनेस होता है, तो उसके लिए उन्हें ये कीड़े पालने पड़ते हैं बाकायदा। बहुत सारे जैसे मुर्गियां होती है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं,
कई लोग अंडों का बिजनेस करते हैं, मुर्गी का बिजनेस करते हैं। सो वो पोल्ट्री फार्म के लिए पूरा सेटअप करते हैं, पोल्ट्री फार्म कहते हैं। सो वैसे ही इनको सिल्क मतलब उनको सेरीकल्चर, जो इसमें हमने कहा था सेरीकल्चर बोला जाता है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क। सो उन्हें भी ऐसे एक जगह बनानी पड़ती है, वहाँ बहुत सारे मलबरी लीव्स रखने पड़ते हैं, शांत वातावरण और एनवायरनमेंट बहुत साफ सुथरा ऐसा सब रखना पड़ता है सिल्क बनाने के लिए, ठीक है। सो ये लोग कौन सा बिजनेस करते हैं, ये एक्चुअली बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इवन काफी औरतें इस बिजनेस में हैं, ठीक है, औरतें बहुत इस बिजनेस में इंडिया में। पेज 29 में लास्ट में ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है ये कि भाई जो औरतें हैं, ये सिल्क प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में औरतें बहुत जुड़ी हुई हैं। वो या भाई सिल्क वॉर्म इन कीड़ों को पालती हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकुन्स, मतलब कुकुन में से सिल्क निकालना, और फिर सिल्क में से कपड़े बनाना, उस इंडस्ट्री में भी बहुत सारी औरतें हैं। और इस तरह से औरतें हमारे देश की प्रगति में हिस्सा बन रही हैं। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्क का, क्योंकि मैंने आपको अभी स्टोरी बताई कि सिल्क चाइना में सबसे पहली बार मिला था। सो चाइना इज द सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, पर इंडिया भी बहुत ज्यादा इसमें आगे है, इंडिया भी सिल्क प्रोडक्शन में बहुत आगे है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर 30 पेज ऑफ एनसीईआरटी, पेज नंबर 30, दैट इज सेकेंड लास्ट पेज। सो 30 पेज पे लिखा हुआ है कि कुकुन से सिल्क कैसे बनता है, फ्रॉम कुकुन टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths are reared and their cocoons get collected to get threads, ठीक है। अच्छा, इतना तो पता लग गया कि सिल्क पाने के लिए क्या किया जाता है। सिल्क पाने के लिए जो सिल्क मॉथ है, जो ये कीड़े होते हैं, उन्हें पाला जाता है, रियर किया जाता है, और उनके ये सारे कुकुन है, ये जो ये ब्रेक कर करके भाग जाते हैं, ये कुकुन है, ये कुकुन क्या करते हैं, इनके कुकुन को इकट्ठा किया जाता है और उसमें से सिल्क के थ्रेड बनाए जाते हैं, सिल्क के रेशे, और वहीं उसी से सिल्क फाइबर, उसी से सिल्क फैब्रिक बनता है। सो रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, पहला है रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स। रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मॉथ लेस 100 of eggs at a time। अच्छा, ये जो फिर से फीमेल सिल्क मॉथ है, ये देखो यहाँ पे रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, ये फीमेल सिल्क मॉथ है, ये फीमेल सिल्क मॉथ है, ये अंडे दे रही है, 100 से ज्यादा अंडे एक ही समय पे दे रही है। देखो 100 से ज्यादा अंडे देगी एक ही समय पे, ये फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देती है, ठीक है। फिर इन एग्स को, जो ये अंडे देती है, उसको ध्यान से उनको किसी पेपर के ऊपर या क्लॉथ के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, फिर से ये जो एडल्ट फीमेल सिल्क मॉथ है, ये क्या करेगी, बहुत सारे अंडे देती है, और केयरफुली ये सारे अंडे एक पेपर या कपड़े के ऊपर लेके इन्हें बेचा जाता है। किन्हें बेचते हैं, सिल्क वॉर्म फार्मर्स, जो लोग ये सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेचे जाते हैं। ये अंडे किससे बेचे जाते हैं, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेचे जाते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। अब ये अंडे फार्मर्स खरीदते हैं और ये अंडे जाके ये लोग हाइजीनिक कंडीशंस में, अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और साफ सुथरे वातावरण में ये अंडे जाके रखते हैं। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स, ठीक है। एग्स को इतनी गर्मी देते हैं ये फार्मर्स, मतलब ऐसे बल्ब वगैरह चालू करते हैं, एकदम साफ सुथरी जगह पे बल्ब वगैरह चालू करके इसको गर्मी दिलवाते हैं, जैसे कि इस एग में से, इस अंडे में से क्या निकले, इस अंडे में से लार्वा निकले। लार्वा का मतलब बच्चा निकले, ठीक है, छोटा सा बच्चा निकले। सो यहाँ देखो, यहाँ पे ये ठीक है, सो यहाँ से बच्चा निकलेगा। सो फिर बच्चा निकलने के बाद क्या होगा, बच्चा निकलने के बाद दिस इज डन व्हेन मलबरी बियर for the larvae to hatch from this is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. This larvae called caterpillars or eat day and night and increase enormously in size. देखो, अच्छा ये पता है इसका भी टाइम होता है, बच्चे के लिए, बच्चे को गर्माहट देके अंडे में से निकालने का भी एक समय होता है, तब निकाला जाता है जब ये मलबरी लीव्स है ना, जब ये मलबरी लीव्स के पत्ते बिल्कुल ताजे होते हैं, तब ये काम किया जाता है। मलबरी लीव्स के बिल्कुल पत्ते ताजे होते हैं तब ये काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अंडे में से जो छोटे बच्चे निकलते हैं, जो लार्वा निकलते हैं, वो दिन रात ये मलबरी ट्रीज के पत्ते खाते रहते हैं, दिन रात खाते हैं, मलबरी लीव्स के पत्ते खाते रहते हैं। और अपनी साइज बढ़ाते रहते हैं। फिर ये छोटे बच्चे जिन्हें लार्वा कहा जाता है,
द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड। और ये इनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है, ट्रे नहीं होता है जिसमें आप पानी वगैरह मेहमानों के लिए, वैसी एक बड़ी सी ट्रे होती है, उस ट्रे में मतलब बाम्बू की ट्रे होती है, ठीक है, मतलब लकड़े की ट्रे होती है, और उसमें ना छोटे छोटे मलबरी लीव्स के पत्ते रख देते हैं ताकि वो खाते रहे, ठीक है। 25-30 दिन तक ये लोग ऐसे ही पत्ते ये खाते रहते हैं, और आखिर एंड में ये लोग, ठीक है, मतलब ये कैटरपिलर पत्ते खाना बंद कर देता है, एंड में उसका बिल्कुल अब पत्ता उसने खा लिया, बिल्कुल 25 दिन के बाद वो पत्ते खाना बंद कर देता है, और वो कहाँ चला जाता है, ये देखो ट्रे किसकी, उसको कौन सी ट्रे पे बिठाया गया है, ट्रे बाम्बू की बनी हुई है, बाम्बू मतलब लकड़े की, ठीक है, ऐसे लकड़े की ट्रे, ऐसे बाम्बू के लकड़े की ट्रे पे इसको बिठाया गया है, यहाँ पत्ते फैलाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पत्ते, और ये खाए जा रहा है 25-30 दिन ये पत्ते खाएगा, ठीक है। अब आखिर इसका पेट फुल भर जाएगा, मतलब इसकी ग्रोथ हो जाएगी, अब ये इसी बाम्बू मतलब इसी लकड़े के अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस लकड़े के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर 25 to 30 days a caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। वो अंदर क्यों चला जाएगा, कुकुन बनाने, ठीक है, अपने आजू बाजू कुकुन बनाने वो चला जाएगा। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड टू विच कुकुन्स गेट अटैच्ड। और अंदर है ना ट्रे के अंदर थोड़ा सा ऐसे थोड़ी सी डंडिया वंडिया फेंकते हैं फार्मर्स की, भाई उसको थोड़ा सपोर्ट मिले कुकुन बनाने के लिए, ठीक है। द कैटरपिलर सिल्कवॉर्म स्पिन्स द कुकुन इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। और वो अपने आजू बाजू क्या बनाता है, कुकुन बनाता है, और फाइनली वो सिल्क मॉथ बनके, मतलब फाइनली एक बड़ा कीड़ा बनके निकलता है, फाइनली वो क्या बनता है, कीड़ा, सिल्क मॉथ बनके बाहर निकलता है, ठीक है। सो ये सारा प्रोसेस होता है रेयरिंग सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म को पालने का प्रोसेस फिर से समझो। पहले फीमेल सिल्क मॉथ 100 से ज्यादा अंडे एक ही समय पे देती है। ये छोटे छोटे अंडे सिल्कवॉर्म फार्मर्स को बेचे जाते हैं, और ये अंडों को बिल्कुल ध्यान से किसी क्लॉथ पे या पीस ऑफ पेपर पे रखा जाता है, बहुत ध्यान से कि फूटे नहीं, और फिर फार्मर्स को बेचे जाते हैं, सिल्कवॉर्म फार्मर्स को, मतलब जो सिल्क बनाने वाले फार्मर्स हैं उन्हें बेचे जाते हैं। फिर ये फार्मर्स इन अंडों को ले जाके गर्माहट दिलवाते हैं, गर्मी एकदम अच्छे टेम्परेचर में रखते हैं, और वो उस टाइम ऐसा करते हैं जब मलबरी लीव्स के पत्ते अच्छे से उग रहे होते हैं, ठीक है, टाइम होता है ना, मतलब पत्ते वगैरह ट्रीज अच्छे हो गए, स्प्रिंग का टाइम आता है, पत्ते वगैरह अच्छे उगते हैं, उस टाइम करता है ऐसा। फिर वो क्या करता है, एक ट्रे में, ठीक है, मतलब अंडे से फूट के जब बच्चे निकलते हैं तो ट्रे में उनको बिछा देता है, इतने छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लार्वा, ठीक है। सो ये लार्वा होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। सो ये क्या करता है, फिर ये जो है मतलब खाते रहते हैं, ठीक है, ये देखो लार्वे है, ये देखो कीड़े, ब्लू कलर के कीड़े, ये पत्ते खा रहे हैं, ठीक है, ये पूरा मलबरी ट्री है, इसके पत्ते खा रहे हैं, ठीक है। सो ये पत्ते खा लेते हैं, फिर पत्ते बिल्कुल खा लेते हैं, 25-30 दिन लगातार खाने के बाद फिर वो बाम्बू ट्रे जिसपे वो पत्ते फैलाए गए हैं, उसी के बाम्बू के अंदर घुस के वो जाके अपने आजू बाजू कुकुन बना लेता है, ठीक है। कुकुन क्यों बनाता है, उसको अंदर ग्रो करना होता है, उसको सिल्क मॉथ बनना होता है, अपना प्रोटेक्शन के लिए या अपनी नींद के लिए वो कुकुन बनाता है। सो इस तरह से इस कुकुन के अंदर वो कीड़ा पल रहा होता है, ठीक है। सो फाइनली जब पूरा बड़ा हो जाता है सिल्क मॉथ, वो कुकुन ब्रेक करके उड़ जाता है, ठीक है। सो इस तरह से ये कुकुन, फिर जो पीछे कुकुन रह जाते हैं, इतने सारे कुकुन, क्योंकि देखो 100 अंडे थे, तो मैंने 100 कुकुन, तो ऐसे सारे कुकुन इकट्ठे कर लेता है फार्मर। सो सारे इकट्ठे करके वो उसमें से सिल्क फाइबर्स बनाता है। तो ये कुकुन्स को कैसे, अब कुकुन में से फाइबर कैसे बनेगा वो भी प्रोसेस समझ लो। इसमें से कुकुन को सन के अंदर सन के नीचे रखा जाता है, और उसको मतलब बहुत सारी गर्माहट दिलवाई जाती है कुकुन्स को। फिर इतनी गर्मी की वजह से ये जो कुकुन है ये सॉफ्ट होके सेपरेट हो जाते हैं। सो और फिर उनमें से थ्रेड वो जो धागे हैं वो सारे अलग किए जाते हैं, और वही सिल्क बनाने में काम आते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग, ठीक है। कौन से प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकुन में से ये जो धागे निकालते हैं जो आगे जाके सिल्क बनाने में काम आते हैं, उसे कहते हैं रीलिंग, ठीक है। सो ये रीलिंग प्रोसेस होता है, मशीनों में किया जाता है, और
रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। मतलब ये थ्रेड खोलने के काम आती है। रीलिंग प्रोसेस मतलब थ्रेड खोलना, और फिर इन सिल्क फाइबर्स को सिल्क थ्रेड बनाया जाता है और फिर उसमें से सिल्क क्लॉथ बनता है। ठीक है, सिल्क फाइबर में से सिल्क थ्रेड, सिल्क का धागा, और उसमें से सिल्क के कपड़े बनते हैं। सो इस तरह से फाइनली सिल्क बनता है। ठीक है, सो इसमें से हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन रीलिंग। भाई रीलिंग क्या होता है? ठीक है, आप ये सारा प्रोसेस तो समझ गए ना। रियरिंग का क्या प्रोसेस है? 100 से ज्यादा अंडे एक टाइम पे देता है, फिर फार्मर्स खरीदते हैं, क्लॉथ में खरीदते हैं, फिर उसको जाके गर्माहट देते हैं, उसमें से लार्वा निकलता है, लार्वे को ट्रे में रख देते हैं मलबरी ट्रीज के साथ। 25-30 दिन वो पत्ते खाता है, बाकायदा बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वो उसी बाम्बू के अंदर चला जाता है और अपने आजू बाजू कुकुन बनाता है। फिर कुकुन में भी बहुत सारे दिन वो अंदर रहता है और फिर फाइनली कीड़ा बन के वो कुकुन तोड़ के चला जाता है और कुकुन वो सारे इकट्ठे कर लेता है फार्मर, और इकट्ठे करके वो कुकुन उसी में से सिल्क बनता है। ठीक है, सो ये कुकुन में से सिल्क कैसे बनाते हैं? उसको बहुत सारी गर्माहट दिलवाते हैं फार्मर्स, जैसे वो सॉफ्ट हो, फिर उसमें से थ्रेडिंग निकलती है। उस थ्रेड को अलग करने के प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं, REELING। ठीक है, सो वो इसमें से सिल्क फाइबर में से सिल्क थ्रेड बनता है और सिल्क थ्रेड में से सिल्क के कपड़े। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। अभी हम रीलिंग का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डिफाइन रीलिंग। क्वेश्चन लिखे, एक्सप्लेन रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक्सप्लेन रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म में कौन सा डायग्राम बनाओगे? ये वाला डायग्राम बनाओगे। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ये कीड़ा, अंडे, फिर ये ट्री, लार्वा, कुकुन्स। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाओगे यहाँ पे, ये वाला डायग्राम यहाँ बनेगा। ठीक है, सो ये वाला डायग्राम बनाओगे। एक्सप्लेन रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सबसे पहले क्या होता है? अ फीमेल मॉथ लेज 100 of eggs at a time। अ फीमेल मॉथ lays 100 of eggs at a time। एक ही समय पे बहुत सारे अंडे देती फीमेल मॉथ। फिर क्या होता है? फिर फार्मर्स ये वाले एग्स हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं। द एग्स आर वार्म्ड, इन्हें गर्माहट दी जाती है। टू अ suitable temperature for the larvae to hatch from eggs। larvae मतलब बच्चा, to hatch from eggs। ठीक है, फिर the larvae called caterpillars or silkworms eat mulberry leaves the larvae are kept on। कहाँ रखा जाता है? the larvae are kept in clean bamboo trays।
लीव्स, मलबरी लीव्स के साथ इन्हें ट्रेस पे रखा जाता है। ठीक है, 25-30 दिन तक खाता है, फिर खाना स्टॉप कर देता है। ठीक है, आफ्टर 25 to 30 days कैटरपिलर क्या करता है? मूव टू अ टाइनी चेंबर इन द ट्रे टू स्पिन cocoons. Move to a tiny chamber of bamboo. बाम्बू मतलब लकड़ा, ठीक है, लकड़ा या घास जो भी बोलो। इन द ट्रे, छोटे छोटे लकड़े होते हैं। इन द ट्रे टू स्पिन cocoons. कुकून बनाने के लिए वो अंदर चला जाता है। The caterpillar or silkworms, the caterpillar or silkworms spin the cocoons, spins the cocoon. जो caterpillar या silkworm है spins the cocoons, inside which डेवलप्स द सिल्क मॉथ, और उसके अंदर सिल्क मॉथ पैदा होता है, मतलब सिल्क मॉथ बड़ा होता है। ठीक है, फिर क्या करता है? सिल्क मॉथ चला जाता है। ठीक है, सिल्क मॉथ चला जाता है जगह छोड़ के। ठीक है, सो द cocoons आर केप्ट अंडर द सन, a pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. The cocoons are, तो ये cocoons को क्या किया जाता है? Cocoons are kept under sun. The cocoons are kept under sun. ठीक है, cocoons को sun के नीचे रखा जाता है। The silk fibers separate out. The silk fibers separate out. ठीक है, सो पूरा प्रोसेस फिर से देख लो। शॉर्ट में सारा प्रोसेस लिख दिया। भाई सिल्क वॉर्म का सारा प्रोसेस क्या होता है? तो ये पहले तो डायग्राम बनाना जरूरी है। ये वाला रियरिंग सिल्क वॉर्म का ये डायग्राम बनाओगे। ये सारा डायग्राम, ए में अंडे दे रही है, बी में ये पत्ते खा रहे हैं, सी में पत्तों से कीड़े निकल, मतलब पत्तों पे पत्ते कीड़े खा रहे हैं, और ये कुकून बना रहे हैं। ठीक है, सो ये डायग्राम जरूर बनाना है। दोनों डायग्राम्स बनेंगे। ठीक है, दोनों डायग्राम्स आपको बनाने हैं इस लेक्चर के। सो रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फीमेल मॉथ लेस 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक ही समय पे 100 से ज्यादा अंडे देती है। एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स, और उन्हें एग्स को गर्माहट दी जाती है ताकि उसमें से लार्वे निकले। लार्वे मतलब छोटे छोटे कीड़े के बच्चे निकले। द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स, इस छोटे छोटे कीड़े के बच्चों को कैटरपिलर्स भी कहा जाता है। ईट मलबरी लीव्स, ये क्या खाते हैं? मलबरी लीव्स ही खाते हैं, उनका खाना मलबरी लीव्स है। द लार्वे आर केप्ट इन अ क्लीन बाम्बू ट्रेस अलॉन्ग विद मलबरी लीव्स। इन छोटे छोटे बच्चों को मलबरी लीव्स वाली ट्रे पे रखा जाता है। After 25 to 30 days, caterpillar move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. वो अंदर घुस जाती है उस लकड़े के अंदर और अपने आजू बाजू जाके कुकून बनाती है। ठीक है, a pile of cocoon is used for obtaining silk fibers. और ऐसे पाइल मतलब कुकून, बहुत सारे कुकून इकट्ठे किए जाते हैं। पाइल मतलब भेगे किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं ऐसे, क्योंकि 100 से ज्यादा कीड़े थे, 100 से ज्यादा अंडे थे, तो सारे कुकून इकट्ठे किए जाते हैं। द कुकून्स आर केप्ट अंडर सन, फिर इन कुकून को सन के नीचे रखा जाता है। कुकून आर केप्ट अंडर सन, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और फिर वो
सन की वजह से वो सिल्क फाइबर्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो लास्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं हम आज के लेक्चर की। डिफाइन रीलिंग। क्वेश्चन, डिफाइन रीलिंग। रीलिंग प्रोसेस क्या है? सो रीलिंग कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क। वो जो प्रोसेस होता है जिसमें से वो सिल्क को अलग किया जाता है, इन कोकून में से सिल्क निकाली जाती है, उसे रीलिंग कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ आंसर, द प्रोसेस ऑफ taking out threads from the cocoon, the process of taking out threads from the cocoon for use as silk, for use as silk is called reeling the silk, is called reeling, is called reeling। रीलिंग क्या होता है? धागे निकालना कोकून में से, कोकून धागों से बना होता है ना, वो धागे अलग करना, प्रोसेस ऑफ टेकिंग, वो धागे निकालना, फिर से निकालना, ठीक है। पहले वो धागे किसने बनाए थे? कीड़े नहीं बनाए थे। अब वो कीड़े धूप दिलवा के उनकी वापस उन धागों को अलग करना, तो वो प्रोसेस जिसमें ये धागे थ्रेड्स अलग किए जाते हैं कोकून में से धागे ऐसे वापस निकाले जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीलिंग। जैसे ये देखो, ये समझो मेरा कोकून है, ठीक है, ये मेरा कोकून है। अब इसमें से मैं ऐसे धागे निकाल रही हूँ, ठीक है, ये मैं ऐसे धागा निकालती जा रही हूँ। सो दिस इज रीलिंग। टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ऐसे बिल्कुल निकालते जाना है। दैट इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, ठीक है। सो हेयर वी एंड अवर टुडेज लेक्चर। प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। दोनों डायग्राम्स बहुत अच्छे से नीटली बनाइएगा एंड डू द एवरी क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, ठीक है, एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।